नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। क्या असम की धुबड़ी सीट पर लगातार चौथी बार मैदान में उतरे इत्र कारोबारी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के इत्र की महक कायम रहेगी या इस बार यह फीकी पड़ जाएगी? असम में अंतिम चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है उनमें बांग्लादेश की सीमा से सटी धुबड़ी सीट भी शामिल है और यहां से 3 बार बदरुद्दीन अजमल जीत चुके हैं। यह अल्पसंख्यक बहुल सीट है। सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने का दावा किया है और जिस एक सीट को वो अपना नहीं मानती वो है यही धुबड़ी सीट। इससे बदरुद्दीन अजमल और इस सीट की अहमियत का पता चलता है। तीसरे चरण में धुबड़ी के अलावा राजधानी गुवाहाटी, बरपेटा और बोडो बहुल कोकराझार की संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। बदरुद्दीन अजमल पिछली 3 बार से लगातार धुबड़ी सीट पर जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। परिसीमन के बाद इस बार अजमल के लिए राह उतनी आसान नहीं है ऐसा माना जा रहा है और कांग्रेस वहां उनको कड़ी टक्कर दे रही है। और आपको बता दूं कि जिन 4 सीटों पर मतदान होना है उनमें पिछली बार भाजपा सिर्फ गुवाहाटी जीती थी और इस बार भी गुवाहाटी में ही उसने उम्मीदवार खड़ा किया है। बरपेटा और कोकराझार सीटें उसने अपने सहयोगी दलों को दी है, धुबड़ी को भी दी है, असम गण परिषद को 2 सीटें दी है और यूनाइटेड बोडो लोगों का संगठन है यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, उसको कोकराझार सीट दी है। लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि धुबड़ी के अलावा बाकी 13 सीटें उसकी झोली में आना तय है। अब मुस्लिम बहुल सीट है धुबड़ी जिला, वहां घुसपैठ के लिए भी बदनाम रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस जिले में 80% मुस्लिम आबादी है। इस बार कांग्रेस, असम गण परिषद और AIUDF के बीच ही मुकाबला है। और धुबड़ी के बारे में जरा पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। वर्ष 1971 से 2009 तक यहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी, लेकिन अब उसे अपने पैरों तले खिसकी जमीन वापस पाने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और AIUDF यहाँ से लगातार चौथी बार जीतने के लिए मैदान में है। दूसरी ओर भाजपा ने अपनी सहयोगी असम गण परिषद को यह सीट दी है। NDA का सहयोगी दल है असम गण परिषद। कांग्रेस ने यहां से 5 बार के विधायक रकीबुल हसन को मैदान में उतारा है और NDA की ओर से असम गण परिषद के जावेद इस्लाम मैदान में हैं। तो अल्पसंख्यक बहुल आबादी को ध्यान में रखते हुए तमाम दलों ने अल्पसंख्यकों को ही उम्मीदवार बनाया है। पहले इस लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की 10 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब सीटें बढ़कर 11 हो गई है। धुबड़ी लोकसभा सीट 1951 में वजूद में आई थी। यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन वह आखिरी बार 2004 में ही जीती थी और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस के अबू ताहिर को हराया था। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और अजमल ने 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे मतदाताओं पर इलाके पर उनकी पकड़ को समझा जा सकता है। तीसरे नंबर पर तब असम गण परिषद के जावेद इस्लाम थे, उनको भी करीब 4 लाख वोट मिले थे और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक धुबड़ी में कुल 14 लाख मतदाता हैं। इनमें 7 लाख से कुछ ज़्यादा पुरुष और 6,67,000 महिलाएं हैं और ज़िले की आबादी करीब 20 लाख है। बदरुद्दीन अजमल ने 2014 में भी जीत हासिल की थी, तब उन्होंने कांग्रेस के बाजिद अली को हराया था और उनको करीब 2,40,000 वोटों से जीत मिली थी। तब तीसरे नंबर पर भी असम BJP के देवमय सन्याल थे तीसरे नंबर पे। लेकिन पिछले साल जो परिसीमन हुआ उसके बाद थोड़ा समीकरण बदला है। अब यहाँ असम गण परिषद के वोटर खिसके हैं और मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और AIUDF ही है। आप जानते हैं आबादी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक ही निर्णायक हैं
और शहरी इलाकों में करीब 11% वोटर हैं, जबकि 89% वोटर ग्रामीण इलाकों में हैं। विश्लेषकों का कहना है कि 1971 से और लगातार कांग्रेस जब यहाँ जीती तो अल्पसंख्यक वोट बैंक के भरोसे ही जीती थी, लेकिन 2009 में AIUDF कुछ वादों के साथ मैदान में आई अल्पसंख्यकों के हित में, तो यह पूरा वोट बैंक जो है अल्पसंख्यकों का ये अजमल की ओर शिफ्ट हो गया। हालांकि इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा भाजपा की ओर भी गया, लेकिन वो कोई उससे अंतर नहीं पड़ा और अजमल 2009 में भारी वोटों से जीत गए थे। इस बार अजमल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट होने की बात कही जा रही है, लहर की बात कही जा रही है। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। यह जिला आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है और मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, इसके साथ जूट, सरसों, गेहूं, मक्का और दालें भी हैं। इसके अलावा इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। लकड़ी और बांस काफ़ी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है इस जिले के। अब अजमल का यहाँ दबदबा है। अब सबसे देखने वाली बात यही है कि क्या अजमल अपने इस दबदबे को यहाँ कायम रख पाते हैं या नहीं, और इसलिए कांग्रेस और उसके पीछे भाजपा ने भी यहाँ पूरी ताकत लगा दी है। कई रैलियाँ हुई है, पार्टी के केंद्रीय नेताओं की भी रैलियाँ हुई है, अमित शाह ने भी चुनावी सभा की है। और दूसरी ओर इसमें बरपेटा सीट है, कोकराझार सीट है। बरपेटा सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, इस बार भाजपा ने असम गण परिषद के जरिए इसे कांग्रेस से छीनने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जहां तक कोकराझार सीट का सवाल है निचले असम की, तो बोडोलैंड आंदोलन का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। वहां स्थानीय दलों को ही तरजीह मिलती रही है और इसीलिए भाजपा ने भी स्थानीय दल के साथ हाथ मिलाकर उसको यह सीट दी है, एनडीए में शामिल करके उसे। तो अब बाकी बची राजधानी गुवाहाटी की सीट, तो ये पिछली बार भी भाजपा ने जीती थी और राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। तो इस पर कब्जा कायम रखना इस बार सत्तारूढ़ भाजपा और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए नाक और साख का सवाल है। और सिर्फ जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, सिर्फ चारों में से अंतिम चरण की सिर्फ इसी सीट पर भाजपा का उम्मीदवार है, बाकी जगह तो उसके सहयोगी दलों के हैं। यहाँ कांग्रेस ने भी इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। गुवाहाटी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बर ठाकुर लगातार प्रचार कर रही हैं, घर घर जाकर। चुनाव प्रचार आप जानते हैं कि रविवार को की शाम को खत्म हो गया मंगलवार के चुनाव के लिए, तो उसके बाद घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। भाजपा ने यहाँ बिजली कलिता को मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। और मीरा और बिजली दोनों महिलाएं हैं, महिला उम्मीदवार है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि मीरा बर ठाकुर पहले भाजपा में ही थी, लेकिन 2018 में उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया गया था। उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था गुवाहाटी पश्चिम सीट से, लेकिन हार गई थी। वे असम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं और राज्य में एक जाना पहचाना चेहरा हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था असम में, उसमें वे काफ़ी सक्रिय रही थी। 2019 का जहां तक सवाल है, उस चुनाव में भाजपा की क्वीन ओझा जीती थी इस सीट पर। अब इस बार यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, अंतिम चरण में भी मुद्दे कोई नए नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून और खासकर धुबड़ी में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ ही मुद्दा है। इसके अलावा विकास का पारंपरिक मुद्दा है ही, लेकिन निगाहें सबसे ज़्यादा धुबड़ी सीट पर हैं, उसके बाद गुवाहाटी सीट पर। बाकी दोनों सीटें बरपेटा और कोकराझार किसी एक पक्ष की संख्या घटा या बढ़ा तो जरूर सकती हैं, लेकिन उन पर किसी की निगाह नहीं है। यही देखना है लोगों को कि बदरुद्दीन अजमल का जादू कायम है या नहीं, उनके इत्र की महक कायम रहती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।